हेलो एवरीवन, वेलकम टू आनंद सही यूट्यूब चैनल। आज हम लोग, जैसा कि आप देख सकते हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है गॉस थ्योरम, इसको समझने वाले हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये टॉपिक किसके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो गॉस थ्योरम जो है क्लास 12th के फिजिक्स सब्जेक्ट का टॉपिक है। तो जो बच्चे क्लास 12th में हैं और फिज़िक्स से रिलेटेड इस चीज़ को जानना चाहते हैं, या अगर आपको फ़िज़िक्स में जनरल क्यूरियोसिटी है, तो भी आप इस वीडियो को देख के बहुत कुछ सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि गॉस थ्योरम होता क्या है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले स्टेटमेंट देखेंगे गॉस थ्योरम का, और फिर उसके बाद गॉस थ्योरम की स्टेटमेंट को मैथमेटिकल स्टेटमेंट बनाएंगे और फिर उसका प्रूफ देखेंगे। ओके, गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है? गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट होता है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ गिवन सरफेस एरिया। ओके, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई जो है वो थ्रू एनी क्लोज सरफेस, यहाँ पे ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोज्ड। अगर कोई सरफेस क्लोज नहीं है तो हम वहाँ पे गॉस थ्योरम नहीं लगा पाएंगे। ओके, सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट हियर? तो ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर डिवाइड बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, तो एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू होती है न्यूमेरिकल वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। चलिए वापस स्टेटमेंट पे आते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज enclosed by the surface। तो गॉस थ्योरम ये कहता है कि अगर हम कोई क्लोज सरफेस लेते हैं, उसके अंदर जितना भी नेट चार्ज होगा, जितने भी प्लस चार्जेस हैं माइनस चार्जेस हैं, सबको जोड़ के जो नेट चार्ज बनेगा, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा वो आएगा 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स मल्टीप्लाइड बाई दैट नेट चार्ज। तो मैथमेटिकली हम इस स्टेटमेंट को क्या लिखते हैं? मैथमेटिकली हम लोग इस स्टेटमेंट को लिखते हैं फाई ई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हमें स्मॉल एरिया एलिमेंट डी ए से फ्लक्स निकालना है, तो हम सबसे पहले उसको उस स्मॉल एरिया से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, और फिर इस पूरी चीज़ को क्लोज इंटीग्रल मतलब इंटीग्रेट करते हैं पूरे सरफेस पे, और वो वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो गॉस थ्योरम क्या करता है कि इस फाई की वैल्यू को इंटीग्रेशन से ना निकाल के किसके थ्रू निकालने की हेल्प करता है हमें? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट से। तो अब चलिए देखते हैं यहाँ पे कि इसका प्रूफ क्या है इस थ्योरम का। तो इस प्रूफ को करने के लिए यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे। तो हम कोई भी एक रैंडम शेप ले लेते हैं जो कि क्लोज्ड हो, और लेट से कि इसके अंदर जो नेट चार्ज है वो एक पॉइंट ओ पे प्रेजेंट है, और उस नेट चार्ज को हम बोल देते हैं कितना? प्लस क्यू। तो प्लस क्यू क्या है यहाँ पे? नेट चार्ज। और इस क्यू की वजह से इस पूरे सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा वो हमें निकालना है। मतलब इस पूरे सरफेस से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, वो कितने होंगे वो निकालना है। और हमें पता है यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आने वाले हैं पॉजिटिव चार्ज की वजह से, वो रेडियली आउटवर्ड आने वाले हैं। तो अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड हम आपको बना के दिखाते तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे गॉस थ्योरम को प्रूव करने के लिए इस पूरे सरफेस से एक बार में फ्लक्स ना निकाल के छोटे एरिया एलिमेंट से निकालेंगे, और फिर इसको ये इंटीग्रेशन लगा के इंटीग्रेट कर देंगे। यहाँ पे एक छोटा सा हम एरिया एलिमेंट ले लेते हैं ये। ओके, तो ये हमने एरिया एलिमेंट लिया, स्मॉल एरिया एलिमेंट डी ए। यहाँ पे हमने स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लिया डी ए। डी ए का जो नॉर्मल वेक्टर है वो कुछ इस तरीके से होगा यहाँ पे।
अब यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि डी और ई वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो हम सपोज कर लेते हैं कितना है, थीटा। और यहाँ पे हमें सॉलिड एंगल का यूज़ करना पड़ेगा, तो इस एरिया एलिमेंट की वजह से इस प्लस क्यू पे जो सॉलिड एंगल बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे हम इसको सॉलिड एंगल दिखाते हैं डी ओमेगा, दिस इज सॉलिड एंगल। और इस पॉइंट को हम नाम देते हैं पी। ओ और पी के बीच में लेट अस से कि हम डिस्टेंस मान लेते हैं कितना, आर। ओके, तो अब इस डायग्राम को यूज़ करते हुए, ये क्लोज सरफेस है, इस डायग्राम को यूज़ करते हुए हम लोग गॉस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्मॉल एरिया एलिमेंट के थ्रू फ्लक्स निकालते हैं, फ्लक्स थ्रू डी ए। तो फ्लक्स थ्रू डी ए आपको पता है कि हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं ई डॉट डी ए का। ई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और डी ए यहाँ पे स्मॉल एरिया में। डॉट प्रोडक्ट को जब भी हटाते हैं तो हमें ई डी ए कॉस थीटा मिलेगा यहाँ पे। तो ये जो हमें मिला ये हमें स्मॉल फ्लक्स मिला है, इसलिए हम इसको नाम देंगे डी फाई ई। अब अगर हमें इस पूरे सरफेस से निकालना है टोटल फ्लक्स, तो हम इस इक्वेशन नंबर 1 को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो टोटल फ्लक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल फ्लक्स थ्रू दी सरफेस निकालने के लिए हम इक्वेशन 1 को इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा डी फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा। डी फाई ई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, फाई ई। और यहाँ पे जब इस साइड में राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन करेंगे तो जो चीज़ें कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएंगी। ओके, और अंदर आ जाएगा हमारा डी ए कॉस थीटा। ओके, अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम पुट करेंगे वो क्या पुट करेंगे, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई पॉइंट चार्ज प्लस क्यू किसी पॉइंट पे है, किसी सर्टेन कोऑर्डिनेट पे है स्पेस में, और उससे r डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है, तो उस पॉइंट पे जो उसकी वैल्यू आती है वो कितनी आती है, E इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि हमें प्रूफ क्या करना है कि फाई ई की वैल्यू कितनी आनी है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास एलएचएस में फाई ई दिख रहा है, बट आरएचएस को हमें कैसा बनाना है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो कीप इन माइंड कि हमें डिराइव क्या करना है। अब वो जो क्यू की वैल्यू आई है उसको हम, सॉरी यहाँ पे जो ई की वैल्यू आई है उसको इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटीग्रेशन डी ए कॉस थीटा। ओके, अब हम इस आर स्क्वायर को जो हम इंटीग्रेशन के बाहर देख रहे हैं इसको इंटीग्रेशन के अंदर ले जाएंगे। अब इंटीग्रेशन के अंदर ले जाने का हमारा एक पर्पज़ है, उस पर्पज़ को अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन के अंदर जैसे ही हम लेके जाते हैं आर स्क्वायर को, तो इंटीग्रेशन के बाहर हमारे पास क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बचा, और इंटीग्रेशन के अंदर हो जाएगा डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ओके, तो अब यहाँ पे फिर हम सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। हमें ये पता है कि जब भी हम किसी क्लोज सरफेस पे सॉलिड एंगल को देखते हैं, तो सॉलिड एंगल की टोटल वैल्यू किसी भी क्लोज सरफेस के लिए जब हम इंटीग्रेट करके निकालते हैं तो वो डी ओमेगा से ही निकलता है, और डी ओमेगा की वैल्यू होती है डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। और ये पूरा इंटीग्रेशन हमें यहाँ पे यूज़ करना होगा। तो डी ओमेगा की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं कितनी, डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। ओके, सॉलिड एंगल जो है डी ओमेगा वो है डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पे डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर की जगह कितना पुट कर दें, डी ओमेगा, तो अब हमें डी ओमेगा को इंटीग्रेट करना है। और हमें पता है कि जब भी हम किसी क्लोज सरफेस पे डी ओमेगा को इंटीग्रेट करते हैं तो वैल्यू हमें कितनी मिलती है, 4 पाई। और ये यहाँ पे यूनिट हम क्या लेंगे, रेडियन नहीं स्टीरेडियन, क्योंकि सॉलिड एंगल के लिए यूनिट क्या होती है, स्टीरेडियन। ओके, अब यहाँ पे जैसे ही हम डी ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई 4 पाई। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 4 पाई कट जाएगा और फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमें इक्वेशन में जो चीज़ डिराइव करना था गॉस थ्योरम में, वो हम लोगों ने बहुत आसानी से बहुत ही छोटे जगह में डिराइव कर लिया। दैट इज़ फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस वीडियो में
बहुत सारे टर्म्स मैंने ऐसे यूज़ किए हैं जो कि इस वीडियो में एक्सप्लेन कर पाना पॉसिबल नहीं था, तो इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। जैसे कि एप्सिलॉन नॉट को एक्सप्लेन करने के लिए हमें कूलम्स लॉ को समझना पड़ता है, सॉलिड एंगल को समझने के लिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के लिए एक अलग कॉन्सेप्ट चाहिए होता है, तो उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।